19 वर्ल्ड कप में आज कहीं ना कहीं पहला मैच हुआ है एसोसिएट का आयरलैंड वर्सेस यूएसए और इसकी पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में कई सारी चीज़ें हमने एनालिसिस का जो पैटर्न है उसको चेंज किया है और वो कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से विद स्टैट्स और इमेजेस के साथ आपके सामने हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिहाज से ये हमने चीज़ें की हैं कि कुछ और तरीके की एनालिसिस भी आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो एक बहुत ही वन साइडेड डिफीट जो है वो यूएसए को हाथ लगी है। जी हाँ, इसमें और इस रिजल्ट में सरप्राइजिंग जैसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि यूएसए कुछ कमाल कर देगा। यहाँ पर ये लग रहा था कि जब जिम्बाब्वे से वो वार्म अप मैच में जहाँ पर 138 रन बनाने के लिए यूएसए ने जो है कहीं ना कहीं हथियार डाल दिया अपने 131 रन बनाने में, वहीं पर देख कर लगा था और जब हमने कहा भी था कि इस वार्म अप गेम से कहीं ना कहीं टेस्ट का पता चल जाएगा कि इस टीम का क्या हाल होने वाला है ग्रुप स्टेज में। तो सरप्राइज इतना नहीं है, लेकिन आखिर इतनी खराब परफॉर्मेंस हुई कैसे, क्या रीजंस रहे, पूरी तरह से इसको खोलने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले जानते हैं कि यूएसए ने पहले बैटिंग की है तो उन्होंने स्कोर कितना किया, ओवर कितने खेले और उसमें फेस बाय फेस का हाल क्या रहा। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ पर उन्होंने पहले 1 से 10 ओवर में 31 रन बनाए और 4 विकेट गिरे यहाँ पर पावर प्ले 1 में। वहीं पर 11 से 40 ओवर की बात करें पावर प्ले 2 तो 74 रन 74 रन टीम ने और जोड़े और 5 विकेट यहाँ पर इस पावर प्ले 2 में मिड फेस में गंवा दिए। और डेथ फेस में 41 से 50 ओवर के बीच में 41वां ओवर चल ही रहा था कि तभी यूएसए टीम पूरी ऑल आउट हो गई। 1 रन जोड़ पाए और 1 विकेट जो बचा था वो भी गिर गया और 105 रन पर पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई 40.2 ओवर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उसके जवाब में अगर हम देखें तो ये फेस बाय फेस की बात हो गई यूएसए की। यानी इतना क्लियर है कि 40 ओवर बैटिंग करने के बाद यूएसए जो है महज 105 रन कहीं ना कहीं जोड़ पाया। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉल ऑफ विकेट्स की कि कब कितने रन पर यहाँ पर विकेट गिरे हैं। तो जिस तरह से आप चार्ट ऑलरेडी देख पा रहे हैं, पहला विकेट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 6 रन पर गिरा, फिर 16, फिर 23, फिर 26, फिर 37, फिर 58, 70, फिर 72, फिर 101, फिर 108, यानी 72 से 101 का जो फासला था बस वहीं पर एक थोड़ा सा यूएसए का पार्टनरशिप नजर आया, 29 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके अलावा कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि यूएसए शायद यहाँ से अब बिल्डअप कर ले। जब भी वो 5-10 की पार्टनरशिप करते हैं तभी कोई विकेट गिरता है, जब भी वो पार्टनरशिप करते हैं तभी कोई विकेट गिर रहा है। फॉल ऑफ विकेट जो है ये दर्शा रहा है क्लियरली कि सिर्फ 72 से 101 का जो फासला रहा बस वहीं पर थोड़ी सी पार्टनरशिप, वो भी क्या पार्टनरशिप, क्योंकि ये 50 ओवर क्रिकेट है। 50 ओवर क्रिकेट में आप 29 रन की पार्टनरशिप को लेकर डिस्कशन करेंगे तो भी कहीं ना कहीं है वो वही समझ लीजिए कि 100 पार जो खिंचा है बस उसी के दम पर, वरना शायद 80 पे टीम ऑल आउट हो जाती। तो फॉल ऑफ विकेट का जो हाल है वो ये बयां करता है कि पार्टनरशिप्स हर विकेट के बीच में कितनी हुई है, ये हमने आपके सामने स्टैट्स के थ्रू प्रेजेंट किया। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूटर्स की और हालत की। एंड यूएसए के बैट्समैन को आखिर हुआ क्या, 40 ओवर बैटिंग की, महज 105 रन, क्या रीजन निकल कर आया। आपने काफी ज्यादा मिड के ओवर्स भी बैटिंग जो है वो लगातार आप लाइव देख रहे थे। नहीं, जरूर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर बल्लेबाजों की तो कहीं ना कहीं एक ज़रूर है कि रीड करने में बल्लेबाज एक चकमा खाए हैं, आपको कहना होगा। और इतने बड़े इन्वायरमेंट के लिए वो तैयार थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेविड विकेट कहेगा कि नहीं, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए ये जो प्लेयर्स हैं शायद ही तैयार थे प्रॉपर तरीके से। जो उनका खेलने का तरीका लगा, जिस तरीके से काफी नर्वस नजर आ रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से आउट हुए हैं बल्लेबाज, रीड ना कर पाना बॉलिंग को, कहाँ से जा रही है, कहाँ पड़ रही है बॉल, ये बॉल पड़ के कितना उठेगा। साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में बिल्कुल भी एकदम फ्लॉलेस नजर आए हैं। कोई क्लू ही नहीं था बल्लेबाजों के पास। जी हाँ, ये वर्ड क्लूलेस, हाँ ये वर्ड ठीक है। क्लूलेस नजर आए हैं बल्लेबाज सभी। खासकर अगर हम ऊपरी के बल्लेबाजों की बात करें, चेती पलायम हो, आर्यमन सूरी हो, उत्कर्ष श्रीवास्तव हो, ऋषि रमेश हो, सबके शॉट सिलेक्शंस भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जज करने में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हुई है। वो खेलना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एक विकेट का यहाँ पर आपको सिद्धार्थ कप्पा जो है वो खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की तरफ, मिड विकेट को पार करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हाफ में अपना बैट रोका और सिर्फ बॉल सीधा खड़ी हो गई और मिड ऑन पर जाकर आसानी से कैच पकड़ लिया गया। तो ये अपने आप में एक जजमेंट है। अगर आप पूरा लेना चाह रहे हैं मिड विकेट के ऊपर से तो पूरा बैट थ्रू जो है, फॉलो थ्रू जो बैट का होगा वो पूरा होगा, ना कि आधे में रुकेगा। आधे में रुकेगा तो या तो बॉल आपकी हवा होगी जो हवा में जाएगी, या तो सीधा आप यही मिड विकेट में ही लपके चले जाएंगे। तो यही हुआ है एग्जैक्टली उनके साथ। और बॉल बहुत पीछे की थी, उन्होंने बहुत आगे उन्होंने बॉल समझा, लेकिन बॉल थी बहुत पीछे, अच्छी लेंथ पर, गुड लेंथ पर वो बॉल थी। वो समझ रहे थे शायद फुल लेंथ बॉल है। और वहीं पर अगर हम बात करें चेती पलायम हो, आर्यमन सूरी हो, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है वहाँ। उन दोनों को जज करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे यूएसए के बल्लेबाज। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे पूरे बल्लेबाजों को तो
सिर्फ ये निकल के आता है कि जजिंग एंड रीडिंग पूरी तरीके से मिस रही Flop है, फ्लॉप थी सारे बल्लेबाजों की और खासकर शुरू के 5 बल्लेबाजों की जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, और 3 विकेट कीपर के हाथों कैच हुए, इससे पता चलता है कि एज भी काफी लगा है बैट्समैन का, और बहुत सारे एज मिसेस भी हुए हैं। शुरू के 24 ओवरों में महज 2 चौके लगाए थे यूएसए ने, उसमें से भी 1 चौका एज का गया था, सिर्फ 1 बाउंड्री यहाँ पर आई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिली है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि टीम एशिएट है, अंडर 19 है, आगे खेल रही है, लेकिन उस लिहाज से, उस स्टैंडर्ड के लिहाज से भी बहुत ही पुअर क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला है। और ये सब लड़के, अगर मैं कहूं कि माइनर लीग क्रिकेट वगैरह भी लगातार खेलते हैं, कुछ सीनियर प्लेयर के साथ भी लगातार मैचेस खेले हुए हैं, डोमेस्टिक में काफी खेलते, उसके बाद ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है। 40 ओवर बैटिंग आपने जब कर ली तो उसके बाद फिर आपका ये स्कोर कम से कम 170-80 तक पहुंचना चाहिए था, वो भी नहीं मिला, यानी बहुत ही ज्यादा पुअर इंटेंट बैटिंग से नजर आया है। अब ओवरऑल अगर स्कोरिंग एरियाज की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो यूएसए के जो ये 105 रन बने हैं, ये किन किन एरियाज में रन बने हैं, आप समझाने की कोशिश करेंगे? जरूर देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर कवर्स एरिया में हमें सबसे ज़्यादा रन दिख रहे हैं 25 रन, और उसके बाद देखें थर्ड मैन पर 20 रन, और मिड विकेट की तरफ 16 रन, और पॉइंट कवर एरिया की तरफ 11 रन, और सबसे कम है, आप देखिए ये चीज़ें बयां करती हैं, ये समझने वाली चीज़ें हैं, जो विकेट के सीधे यानी कि वी में जो है मिड ऑफ और सिर्फ 6 रन, सिर्फ 6 रन। बहुत ही खराब बैटिंग अप्रोच देखिए आप, क्योंकि कितना खराब अप्रोच रहा है यहाँ बल्लेबाजों का कि उन्होंने वी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कम किया है, वो पॉइंट का, थर्ड मैन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पीछे खेलने की कट एज भी आई है, बिल्कुल सही कहा आपने, एज भी आए हैं, लेकिन वी में खेलने का बहुत, जो ऋषि रमेश जा रहे थे खेलने के लिए, उनका एज लगा, कट लगा और सीधा विकेट कीपर के हाथ हो गया, वो भी आउट होके चले गए। तो कहीं ना कहीं जब वी में नहीं खेलेंगे आप, और जितना लंबा फॉर्मेट होगा उतना सीधे बल्ले से खेलना ज़रूरी हो जाता है, और जितना लेस आप सीधे बल्ले से खेलेंगे लॉन्गर फॉर्मेट में, उतनी दिक्कतें आपको आएंगी, और उसी का सामना आज यूएसए को करना पड़ा। बिल्कुल, और यही हाल रहा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है सिंगल्स जो है वो 37 सिंगल्स यहाँ पर यूएसए ने निकाले, डबल्स और ट्रिपल्स जो है वो 14 निकाले, और चौके जो है सिर्फ 5 चौके आए हैं, उसमें से भी 24 ओवरों में सिर्फ 2 चौके आए थे। यही हाल था। रन्स का जो उनका पाई चार्ट है वो इस तरीके का कुछ यहाँ पर दिख रहा था। अब चलते हैं एंड सीधे ये यूएसए का हाल रहा, जो कि पूरा खराब इंटेंट, नर्वसनेस, और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि तैयार बिल्कुल नहीं थे, रीडिंग नहीं हुई बिल्कुल भी, वो बस क्रीज पर खड़े होकर उन्होंने 40 ओवर बस खेला है जैसे तैसे, स्कोरिंग करने का कोई लिहाज नहीं कि हमें स्कोर भी करना है, बिल्कुल नहीं, पूरे फ्लैट नजर आए, क्लूलेस नजर आई यूएसए की पूरी बैटिंग आज की डे में। एंड आयरलैंड के मैं जानना चाहूंगा हैश विकेट टेकर्स वगैरह कौन से रहे, क्योंकि हमारा फोकस जो है वेस्टेज पर रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, एक है रुबेन विल्सन और ऑलिवर रिले। जी हाँ, दोनों ने, ऑलिवर ने तो शुरुआत में झटके दिए लगातार, बिल्कुल 3 विकेटें दोनों ने निकाली हैं। रॉबिन्सन ने, रूबेन ने माफ कीजिएगा, 9 ओवर में 2 मेडन 23 रन 3 विकेट, और रायले ने 8 ओवर में 1 मेडन 21 रन 3 विकेट। अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन दोनों पेस बॉलर्स ने, नई बॉल से भी और पुरानी बॉल से भी काफी अच्छी बॉलिंग कराई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर रही है। डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रास भी दिए हैं मेरे ख्याल से, डिसिप्लिन हम नहीं कहेंगे जी, अच्छी लाइन और लेंथ पर कुछ बॉलें पड़ी हैं, डिसिप्लिन बोलना, और यूएसए के बैट्समैनों ने भी काफी हेल्प की है। 19 एक्स्ट्रास हैं, वाइड 19 एक्स्ट्रास है, तो डेफिनेटली डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। 19 एक्स्ट्रा, वो भी 40 ओवर हुए थे, अभी डेथ के 10 ओवर बाकी थे, वहां पर प्लेयर्स और गलती करते हैं, यानी ये एक्स्ट्रास का जो सिलसिला है शायद हमें 26 या 38 तक 28 तक जाते हुए देखने सामने वाले बॉलर्स गलती कर रहे थे आयरलैंड के, लेकिन यूएसए जो है वो उससे भी बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है कि यूएसए ने ज्यादा खराब बैटिंग की है, ज्यादा खराब क्रिकेट खेला है इन कंपेयर टू आयरलैंड ने काफी शानदार बॉलिंग कराई है। इसके मुकाबले यूएसए की बैटिंग ने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पुअर क्वालिटी दिखाई है आज के इस डे में। वहीं पर बात करें, जब 105 चेस करने के लिए आए, शुरुआत में आयरलैंड को झटके जरूर लगे, जल्दी उनके विकेट गिर गए, मेरे ख्याल से 10-12 रन पे 2 विकेट उनके गिर गए थे, लेकिन उसके बाद गाड़ी बहुत ही बखूबी संभली। एंड कौन से हैं उनके टॉप कंट्रीब्यूटर्स आयरलैंड के लिए? बिल्कुल सही कहा, उनके ओपनर जो हैं, जी हाँ, और रियान हंटर जो विकेट कीपर है, उन्होंने 50 हाफ सेंचुरी बनाई है नॉट आउट, जो कि हाईएस्ट रन्स रहे हैं, और साथ में एक पार्टनरशिप भी हुई कप्तान के साथ भी, और एक और प्लेयर हिल्टन के साथ 23 रन हिल्टन ने किए हैं, और फिलिप रॉयल्स जो हैं, जी हाँ, जो कि रॉयल्स जो कि कप्तान है उनके, उन्होंने भी 23 रन का कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन हाई रेटेड जो रहे हैं वो यही हैं जो हंटर
जो उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। बिल्कुल, काफ़ी तेज भी कहीं ना कहीं ये खेले हैं। तो ये बात हो गई आयरलैंड के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की, जिससे हमारा आप जानते हैं कि फोकस हमारा रहता है ये एशर्ट्स के एनालिसिस पे। अब चलते हैं एंड यूएसए की बॉलिंग कार्ड की तरफ। बॉलिंग एनालिसिस में आप क्या देख रहे हैं? डेफिनेटली इतना कम स्कोर कर आप बॉलर से क्या और एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन 105 रन थे बॉलर्स ने। आपको लगता है कि कोशिश की है या फिर और हो सकती थी? नहीं, देखिए थोड़ा सा कंडीशन का थोड़ा फ़ायदा मिला शुरुआत में। आर्य गर्ग जो है 2 विकेट उन्होंने निकाले शुरुआत में, एक अच्छी शुरुआत मिली। लेकिन यही है, अगर ये स्कोर 205 225 होता तो कुछ और होता। और लेकिन उनका इंटेंशन जो है सामने वाली टीम का वो काफ़ी अच्छा था। आयरलैंड के जो बल्लेबाज हैं कम मिस्टेक्स करते हुए नजर आ रहे थे, लीव भी कर रहे थे बॉलों को। जो बल्लेबाजी में थोड़ा सा आयरलैंड की यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें नजर आई, जब बॉल पे चढ़ के खेल रहे थे, बॉल आंखों के नीचे तक बॉल को आने दे रहे थे, खासकर जो हंटर हैं जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, तो अच्छा खेल रहे थे क्रिकेट। और यही जो यूएसए के जो बॉलर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश नहीं की। 105 रन को वो पहले ही हावी हो गए कि हम 105 पे ऑल आउट हो गए। कुछ ट्राई करने की और करना भी नहीं चाहिए था। 105 पर बॉलिंग से